Good morning to all students. In the today lecture class, we will discuss some numerical problem. This is the last class of unit number 1. देखिए, we will solve the question number 1. A 4-stroke 4-cylinder diesel engine running at 2000 rpm. स्ट्रोक कितने? 4. ठीक है. सिलेंडर कितने? 4. यानी जो K की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर? दैट इज 4. और 4 स्ट्रोक इंजन है, यानी N की जो वैल्यू है वो कितनी लिखनी है अपने को? कैपिटल N बाई 2. ठीक है. डीजल इंजन है, रनिंग एट 2000 आरपीएम, यानी कैपिटल N की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2000 आरपीएम. डेवलप 60 किलोवाट पावर, यानी आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? दिस इज योर P. P is the power which we have to give it. ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हमें दे रखी है ईटा आई बी टी एच. ईटा बी टी एच दे रखी है, सॉरी आई नहीं है इसमें. ईटा बी टी एच ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ईटा बी टी एच. और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल कितनी है? 42 मेगा जूल पर केजी. इंजन का बोर डायमीटर दे रखा है 120 mm. स्ट्रोक लेंथ दे रखी है 100 mm. बोर डायमीटर डी दे दिया, स्ट्रोक लेंथ एल दे दी. तो यहाँ से स्वेप्ट वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं आसानी से. एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? वही पाई बाई 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये डी स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा? एल. तो यहाँ से हम स्वेप्ट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. रो ए डेंसिटी ऑफ द एयर 1.15 kg पर मीटर क्यूब. एयर फ्यूल रेशियो दे रखा है 15:1, यानी एयर वर्सेज जो फ्यूल का रेशियो रहेगा वो स्टूडेंट्स कितना दे रखा है? दैट इज योर 15:1. ठीक है. एंड ईटा एम मैकेनिकल एफिशिएंसी दे रखी है 0.8. अब कैलकुलेट करना है फ्यूल कंजप्शन केजी पर सेकेंड में, एयर कंजप्शन मीटर क्यूब पर सेकेंड में, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड मीन पिस्टन स्पीड. यानी ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं दैट यू हैव टू कैलकुलेट. नाउ गो फर्दर, आगे चलते हैं. देखिए, जो जो डाटा क्वेश्चंस में गिवन है सभी डाटास आपको सामने यहाँ दे रखा है. सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, जैसे एक एक करके वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करते हैं फ्यूल कंजप्शन. अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फ्यूल कंजप्शन की, तो फ्यूल कंजप्शन यहाँ पर देखिए, इसको डिनोट करेंगे MF से, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल. तो ये बेसिकली क्या होगी? आपकी ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड में कैलोरीफिक वैल्यू. तो ब्रेक पावर यू हैव टू गिव इन दैट इज 60, यानी हमें ब्रेक पावर कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है स्टूडेंट्स यहाँ पर. और यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हमें दे रखी है स्टूडेंट्स. दैट ब्रेक पावर इज 60, ईटा बी टी एच ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी 0.3, और कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? 4200. ठीक है. तो ये जो डाटाज है ये डाटाज वी हैव टू गिव इन हियर. ऊपर से डाटा हमने यूज किया और यहाँ पर हमने निकाला फ्यूल कंजप्शन 4.76 इंटू 10⁻³ kg पर सेकेंड. ओके. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एयर कंजप्शंस. एयर कंजप्शंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मास ऑफ द फ्यूल, ये रो ए अपॉन में एफ. तो देखो मास फ्लो रेट अभी हमने कैलकुलेट की थी, ये फ्यूल कंजप्शन रेशियो. ठीक है. और रो डेंसिटी ऑफ एयर ये हमें पता ही है, और एयर फ्यूल का जो रेशियो वो कितना दे रखा है? 50. वैल्यू पुटअप की और हमने एयर कंजप्शंस फाइंड आउट कर दिया कि पर मीटर क्यूब, यानी मीटर क्यूब पर सेकंड कितनी एयर आपकी कंज्यूम हो रही है. आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2. नाउ इफ वी क्लियर इट एंड गो फर्दर, नेक्स्ट देखिए एयर फ्लो रेट ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो आपका सिलेंडर है उसकी जो एयर फ्लो रेट रहेगी स्टूडेंट्स वो क्या रहेगी? देखो
ये आपको दे रखा है 62.09 इंटू 10⁻³ आप देखो पर सिलेंडर, ये आपकी एयर फ्लो रेट आई है, ये स्टूडेंट्स क्या आई है आपकी एयर फ्लो रेट हमने जो निकाली थी अभी, दिस वन, दिस इज आवर एयर फ्लो रेट। अब देयर आर 4 सिलेंडर, तो पर सिलेंडर में जो एयर फ्लो रेट आएगा, this air flow rate is for complete system, but if we will calculate air flow rate per cylinder, then 4 सिलेंडर इंजन है, 4 से डिवाइड कर देंगे, this will be air flow rate for per cylinder। now if we will calculate the indicated power, तो indicated power क्या होती है, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय मैकेनिकल पावर। भाई ब्रेक पावर हमें गिवन है, ठीक है 60, वी हैव टू गिव इन ब्रेक पावर एज 60, और जो इंडिकेटेड के बजाय जो मैकेनिकल इफिशियंसी है वो भी हमें दे रखी है 0.8, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको इंडिकेटेड पावर 75 किलो वॉट, हियर यू विल गेट द इंडिकेटेड पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आगे चलिए, when you will calculate the indicated power, then you will also calculate the indicated thermal efficiency। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपने लगाया यहाँ पर, ये क्या होते हैं बेसिकली, जो भी आपकी इंडिकेटेड पावर होती है आईपी, ठीक है, अपॉन में आपको पता ही है जो भी मास फ्लो रेट रहती है, और मल्टीप्लाइड में क्या हो जाता है सीपी, जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो मास फ्लो रेट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ये जो वैल्यू है मास फ्लो रेट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, एंड वी नो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल कितना है, तो ये 75 डिवाइडेड बाई, इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो यह कितना आ रहा है 37.51%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है आपका ईटा आई टी एच। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपका पूछा जा रहा है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अगर स्टूडेंट्स we discuss about the volumetric efficiency, तो volumetric efficiency you know very well, actual volume flow rate of air divided by volume flow rate of air corresponding to displacement volume, यानी कि जो actual volume flow rate होगा air का डिवाइडेड बाई वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर करस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, और मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर दैट विल बी 100। ठीक है, तो यहाँ अगर हम निकालेंगे ईटा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट, तो ये आपका आ जाएगा 15.52 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई जो वॉल्यूम फ्लो रेट आएगा या जो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा π4d² इंटू में एल। ठीक है, ये आपका आ गया पर्टिकुलर, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2000 डिवाइडेड बाई 120, तो ये चीज़ हमें क्वेश्चंस में गिवन है, मल्टीप्लाइड क्या हो गया आपका 100। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट आपने अभी कैलकुलेट किया ही था कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट आएगा एयर का, ठीक है, जो लास्ट टाइम में आपने कैलकुलेट किया 15.52। ठीक है, यहाँ देखिए ये रो आपको दे रखा है, यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं, मतलब जो रनिंग स्पीड है वो कितनी दे रखी थी 2000। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो भी आपका रो है, ठीक है, वॉल्यूम है, तो जो भी पर्टिकुलर और एन से मल्टीप्लाई करके जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वॉल्यूम मैट्रिक एफिशिएंसी का वो अप्लाई किया, और यहाँ से वी विल गेट द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिल गई 82.3%। अब उसके बाद आता है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता ही है, इसमें क्या होगा ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला बेसिकली दिस विल बी योर जो भी पर्टिकुलर चीज़ है बीपी ब्रेक पावर डिवाइडेड बाई LAN/K। ब्रेक पावर 60, लेंथ आपको दे रखी है 0.1, एरिया यानी π4d², ठीक है, डायमीटर आपको दे रखा है, एन यानी स्मॉल एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं n/2। ठीक है, स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी n/2, तो एन क्या है ये आरपीएम में है ना, ठीक है ना, 2000 आरपीएम, तो इसको आरपीएस में कन्वर्ट कर देंगे तो n/2 तो हो ही गया, और मल्टीप्लाइड डिवाइड कैसे कर दिया 60 से, तो ये आरपीएस में कन्वर्ट हो गया, यानी ये वाला था। ठीक है, n इज इक्वल टू ये दिस वन n इज इक्वल, अब बचा क्या के नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड में 10⁻3। ठीक है, जो पावर दे रखी है आपकी ब्रेक पावर 60 किलोवाट है, तो वॉट में कन्वर्ट कर देंगे 60 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो यू शुड गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू गिव इन. देखो डाटा निकालना आपको आना चाहिए, बाकी अगर आप एक दो बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक इट विल ईजिली फॉर यू. जैसे यहाँ दे रखा है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक हाइड्रोजन फ्यूल्ड स्पार्क इग्निशन इंजन. सिंगल सिलेंडर है, ठीक है ना, ध्यान रखना है. तो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, जो फॉर्मूले में हम पुटअप करते थे. ब्रेक पावर आपको दे रखी है 60 किलोवाट, सॉरी 20 किलोवाट. तो ये आपको बीपी दे रखा है भाई. ब्रेक पावर आपको कितनी दे रखी है, 60 की जगह ब्रेक पावर कितनी दे रखी है आपको, 20 किलोवाट, 20 किलो, और ये आपको दे रखी है वॉट एट 6000 आरपीएम. कितने आरपीएम पर दे रखी है, ये दे रखी है आपको स्टूडेंट्स 6000 आरपीएम पर, यानी कि 6000 आरपीएम पर आपको दे रखी है यहाँ पर ब्रेक पावर. द एयर गैस रेशियो कितना दे रखा है, 8:1, यानी एयर का रेशियो अगर हम गैस के साथ में एयर फ्यूल रेशियो अगर इसको बोलें तो ये दे रखा है आपको कितना, 8:1 यहाँ पर देखिए. एंड द कैलोरीफिक वैल्यू सी वी आपको दे ही रखा है, 11,000 है. सी वी कितनी है आपकी, 11,000. ठीक है स्टूडेंट्स, सी वी कितनी है, 11,000 किलो जूल पर मीटर की. कंप्रेशन रेशियो दे दिया आपको, सी आर. कंप्रेशन रेशियो कितना दे रखा है, दैट इज 8:1, 8:1. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ईटा वी दे दिया. इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी दे दिया 33% और मैकेनिकल एफिशिएंसी दे दिया 90%. अब कैलकुलेट द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन. इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो जो जो डाटा गिवन है वो सारा आपको गिवन है. आगे चलते हैं इसमें स्टूडेंट्स. देखिए यहाँ देखिए कि एनर्जी इनपुट अगर हम फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर अपॉन में मैकेनिकल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी. एनर्जी इनपुट की अगर बात करें तो देखो ब्रेक पावर 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.8 डिवाइडेड बाई इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी 0.33. तो यहाँ से एनर्जी इनपुट आपको मिल गया 75.76 किलो जूल पर केजी, यानी हियर यू विल गेट द दिस एनर्जी इनपुट. नेक्स्ट, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर सेकेंड. तो अगर आप नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक निकालेंगे पर सेकेंड तो देखो ये क्या कौन सा इंजन है, 4 स्ट्रोक है, तो वो कितना आएगा, n/2. भाई नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक कितना आएगा, n/2, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 60 से, जिससे कि क्या है इसको आप नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर सेकेंड निकाल सकें. क्योंकि ये आपको आरपीएम की बने हैं तो ये 6000 की बने, डिवाइडेड बाई 120, ये कितना हो जाएगा 50, यानी नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे पर सेकेंड. अब देखिए एनर्जी इनपुट डिवाइडेड बाई पावर स्ट्रोक, जो एनर्जी हमने इनपुट करी और पावर स्ट्रोक, तो ये एनर्जी इनपुट कितनी है आपकी 75.76 डिवाइड बाई पावर स्ट्रोक, देन यू विल गेट 1.52 किलो जूल के जी, किलो जूल. ठीक है, ये एनर्जी इनपुट पावर स्ट्रोक मिल गया. अब देखिए एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाई सी बी, कैलोरीफिक वैल्यू, यानी जो आपका फ्यूल है हाइड्रोजन है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है आपकी, मल्टीप्लाइड बाई कैलोरीफिक वैल्यू कितना है आपको 1.52 गिवन है. आगे चलते हैं. अगर हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टेकन इन, हाइड्रोजन का एक्चुअल वॉल्यूम कितना हमने टेकन इन लिया है. तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आ रहा था हमारा, यहाँ पर पीछे देखिए ये आएगा आपका, ये 1.52 इंटू 10⁻6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1100 दिस वन, मतलब ये कैलोरीफिक वैल्यू में डिवाइड कर देंगे जो हमने यहाँ पर निकाला है. तो ये कितना आ रहा है 138.18 cc. और जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर टेकन, एयर का जो हम एक्चुअल वॉल्यूम ले रहे हैं वो कितना हो जाएगा, एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन टेकन. एक्चुअल वॉल्यूम एयर फ्यूल रेशियो इतना दे रखा है, तो ये आपका एक आ गया एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन. अब स्वेप्ट वॉल्यूम निकालेंगे तो स्वेप्ट वॉल्यूम आपका कितना आएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम स्टूडेंट्स आएगा आपका एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन, जो एक्चुअल वॉल्यूम हमने एयर इन लिया डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको दे रखी है, एक्चुअल वॉल्यूम इन कितना है वो भी आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया दिस वन, यानी कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है इसको आप कैलकुलेट कर चुके हो. ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको गिवन है तो स्वेप्ट वॉल्यूम आपको मिल गया. अब क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन अगर हम निकालेंगे तो स्वेप्ट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई जो नंबर ऑफ सिलेंडर थे आपके, तो वी एस इंटू की, तो 1579.2 इंटू 1,
ठीक है, तो इसकी इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी आपकी आ गई। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इससे आप एक बार गो थ्रू होके होंगे, ठीक है, खुद सेल्फ इसको प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसको भी आप निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आंसर्स भी इसमें, सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, स्पीड्स वगैरह पूछी गई है। तो यहाँ से आपका लेक्चर आपका फिनिश आउट हो जाएगा। थैंक यू।